तो हर साल गूगल की टॉपेस्ट सर्च में से पहले नंबर पर रहता है बिटकॉइन। और ऐसा क्या है इस बिटकॉइन में कि सब इसी को सर्च करते हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हम कोई टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, इसमें एक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। आप देखो, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी आपको पैसा क्यों देता है? कोई भी पैसा आपको जब देता है जब आप कोई काम करते हैं या कोई वैल्यू एड करते हैं। ऑफिस का ही मान लीजिए, ऑफिस में भी सैलरी आपको जब भी मिलती है जब आप ऑफिस का काम करते हैं या उसके लिए एक वैल्यू एड करते हैं। और दुकानदार को भी पैसा जब भी मिलता है जब वो सामने वाले पर्सन को सामान देता है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम इसका देखें तो इनफैक्ट हमें भी पैसा तब मिलता है जब हम किसी के लिए काम करें या किसी के लिए वैल्यू कुछ ऐड करें। मनी इज इजिकल टू वैल्यू। पहले समय में आपने देखा होगा लोग अनाज और गेहूं चावल देके ये सब काम कराते थे और इसीलिए वो इस चीज को काम कराते थे कि वो ज्यादा लंबे समय तक टिके। फिर एक ऑप्शन आया गोल्ड, पर गोल्ड को भी कैरी करना इतना आसान नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया, गवर्नमेंट ने गोल्ड को कैरी करने के लिए। गोल्ड के बदले आपको रिसिप्ट मिलेगी और उस रिसिप्ट के बदले आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वही रिसिप्ट आगे चल के पेपर मनी में कन्वर्ट है। इसी रिसिप्ट को आगे करने के लिए हम इंडियन ने गवर्नमेंट के किसी काम पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट के प्रोमिस पर ट्रस्ट किया और गवर्नमेंट ने कहा मैं धारा को वचन देता हूं कि कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और आप इस नोट को कहीं भी लेके जाओगे तो आप एक रिसिप्ट ले पाओगे, कुछ गलत नहीं कर पाओगे। मतलब वैल्यू और वर्क दोनों हो जाएंगे आपके। आप सोचोगे ऐसा है तो गवर्नमेंट नोट छाप के सबकी प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं कर लेती। एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए 1 किलो कोई भी सब्जी है वेजिटेबल में और उसको लेने वाले जितने भी लोग हैं सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं, बट आलू उसी को मिलेगा जिसके पास 1 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। तो ऑटोमेटिकली आलू की कीमत 1 लाख से ज्यादा हो गई। अगर गवर्नमेंट नोट छापकर सब में बांट भी दे तो उससे प्रॉब्लम सोल्व किसी की नहीं होगी और बल्कि इससे प्राइस बढ़ेंगे हर चीज के। प्रॉब्लम जब भी सोल्व होगी जब रिसोर्सेज पूरे होंगे हर चीज के। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी। बट डिजिटल मनी में भी सबसे बड़ा खतरा क्या था कि इस पेपर मनी का ट्रैक रखना में ये था, आपके अकाउंट से पैसे अगर कट गए तो दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाए और दूसरे के अकाउंट में पैसे पहुंचे नहीं और आपके अकाउंट से कट गए। और इन तीनों चीजों को सेंट्रलाइज करने के लिए एक बैंक सिस्टम बना और उस चैलेंज बैंक सिस्टम में भी एक रिस्क था। जो पैसा आप बैंक को दे रहे हो इन्वेस्ट को, अगर बैंक उसे कहीं इन्वेस्ट करे और उसमें कुछ हो जाए तो रिस्क किसका है उसमें। ये आपने देखा होगा पीएमसी बैंक के साथ हुआ था। लोग अपना पैसा ही बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। 2008 में जब लेमन ब्रदर नुकसान में आया था, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, लेकिन आज की डेट में अगर सब हम जाके बैंक से एक साथ पैसे मांगने लगे अपने, तो बैंक वो पैसे दे ही नहीं सकता। आपके अकाउंट में जो नंबर बैलेंस शो करता है वो एक बैंक रजिस्ट्रेट करके आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। एक तरीके से मान लीजिए आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ से कंट्रोल करते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत तो होती ही है क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट इस पूरे पैसे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके लीगल स्टेटस को भी हटा सकती है क्योंकि इसमें करप्शन इन्वॉल्व होता है। आपको पता होगा अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। जिसने वो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया था। और ये जो सतोशी नाकामोटो है आज तक ये पता नहीं चल पाया। और एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट ने पब्लिश किया जो हमारा बैंक सजेस्ट अकाउंट है उसको कैसे रिप्लेस करा जा सकता है हमारी बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो उन सभी को मेंटेन कर रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो। और उसका एक ऑल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। बहुत सी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई है बट हम यहाँ केवल बिटकॉइन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जब भी आप कोई पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो अपनी तो उसमें एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जनरली वो रिवॉर्ड पॉइंट केवल पेटीएम के अंदर ही यूज होते हैं। अगर वो रिवॉर्ड पॉइंट पेटीएम से बाहर यूज होने लगे और सब उनको यूज करने लगे तो जर्नली उन रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। चीज बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ है, वो आगे चल के किस लेवल पर होगी वो केवल एक एक्सेप्टिंग पर डिपेंड करता है कि लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं और कहां यूज कर रहे हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप कोई बिटकॉइन खरीदते हैं तो उसका मतलब है आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस खरीदते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं दूसरे बिटकॉइन एड्रेस पे। बिटकॉइन एक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है, ये कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं है। इसकी एल्गोरिथम भी ऑटो रन पे चलती है। इसकी एल्गोरिथम रन कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती है और इतने कंप्यूटर बड़े लेवल पर होंगे तो इतने सारे कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी आपको।
और इन हजारों कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो बात फिर घूम फिर के वही बैंक वाले स्ट्रक्चर पर आ जाएगी। सारा सिस्टम बैंक के पास चला जाएगा। तो फिर बिटकॉइन करेंसी क्या है? तो फिर इसे मेंटेन करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग आया और इसमें लोग अपने कंप्यूटर लगा के एल्गोरिथम रन कराते हैं। जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलते हैं। सारा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट और ब्लॉकचेन के रूप में है। इसमें एक इंस्टीट्यूट के पास सारी प्रॉब्लम जाना, हैक होना, ग्लिच होना, ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। अगर बिटकॉइन माइनिंग ऐसे ही करते रहेंगे तो बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगी जो मैंने आपको वेजिटेबल वाली बात समझाई थी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस बात को लेकर पहले से ये कंफर्म है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे। को कितना बिटकॉइन माइनिंग मिलेगा ये डिपेंड करता है कि कितने लोग कंप्यूटर लेके बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। अब वहां पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। अगर सबके पास बिटकॉइन हो जाएंगे, या बैंक का वो पैसे वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने, अगर बैंक सारे ही नोट छापने शुरू कर दे, जब इंडियन बैंक नोट छापती है, तो इससे किसी की गरीबी दूर नहीं होगी बल्कि महंगाई बढ़ जाएगी। जब सबके पास इतना पैसा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी हर चीज की, हर चीज पे महंगाई बढ़ेगी। अगर आप एक एग्जाम्पल गोल्ड का ले लो, आप सबने बैंक ने नोट छाप दिए बहुत सारे, आपके पास आज करोड़ों रुपए हैं, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं मैं, और आप सोच रहे हो कि बैंक्स गोल्ड तो अभी 1.5 लाख है, 1 लाख है। ऐसा नहीं होने का, गोल्ड और अब लेवल पर जाएगा क्योंकि फिर सबकी डिमांडें पूरी होंगी, सबके पास पैसा होगा। तो ऐसा ही है, बिटकॉइन जब बना था तो केवल 21 मिलियन बिटकॉइन बने थे। जो भी बिटकॉइन कंप्यूटर पर बैठकर माइनिंग करेगा वो बिटकॉइन केवल उन्हीं को मिलेगा। सिंपल सा एज ये रूप है कि कोई भी चीज किसी के पास ले जाए वो प्रॉब्लम किसी की सोल्व नहीं करती बल्कि उसको वो महंगाई के रूप में आगे ले जाएगी। ऐसे ही बिटकॉइन का एग्जाम्पल है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप अपना ऑप्शन बताएं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्दी।